नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए क्षेत्रीय मुद्दों को बड़े ही जोर शोर से उठाती है और ये क्षेत्रीय मुद्दे कभी कभी देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा बन जाती हैं। सालों पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय उसको 1960 का दशक कहिए, उस समय दक्षिण में द्रविड़ पार्टियों ने भी हिंदी विरोध के नाम पर ऐसा आंदोलन चलाया था जो एक ढंग से देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन गया था। एक समय तो वहाँ के नेता एक पेरियार थे जिन्होंने द्रविड़िस्तान की मांग भी कर दी थी, द्रविड़ लैंड अलग बनाने की मांग कर दी थी। लेकिन ये ऐसा बहुत हद तक अपने जो क्षेत्रीय जो वहाँ की जनता होती है उनको खुश करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए होता रहा। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के नेता कभी हुआ करते, उन्होंने भी मिजोरम अलग देश बनाने की मांग की थी, उसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन लास्ट में समझौता करके मुख्य राजनीति में आए लालडेंगा और वो मिजोरम के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टी करती है तब तो समझ में आता है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां, इनका अस्तित्व सिर्फ बिहार तक है। तो बिहार में इन्होंने जातीय जनगणना को बहुत ही जोर शोर से उठाया और ये एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया गया कि अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो पिछड़ों का विकास बहुत तेजी से होगा। नीतीश कुमार ने बार बार कहा था कि कम से कम जातिगत जनगणना हो जाए, पता चले कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो जो भी सरकारी योजनाएं बनती हैं उस पर उसी हिसाब से उनका आवंटन किया जाएगा। यानी उनका कहना था कि पता चले कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो जो सरकारी अधिकारी है उसमें ज़्यादा बदमाशी नहीं करेंगे और उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो बिहार में चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड, ये इन दोनों का अभी तक का जो स्टैंड रहा था कि जातीय जनगणना करके जिसकी जितनी संख्या होगी उनको उसी हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का क्रेडिट लेने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी अब ये डिमांड उठा रहे हैं कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जो बातें कह रहे हैं वो एक्चुअली भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के हिसाब से बहुत ही खतरनाक है और इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अभी जो डिमांड किया है, पहले तो संसद में उन्होंने कहा कि अभी 5% बजट पर पिछड़ों और दलितों का अधिकार है, बाकी 95% जो बजट होता है भारत सरकार का उसे सवर्णों के इशारे पर खर्च किया जाता है। उन्होंने सचिवों की लिस्ट दिखाई कि इतने 90 सचिवों में 3 पिछड़ा ये वर्ग से आते हैं, बाकी सभी सवर्ण हैं। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर अभी पिछले दिनों जब वो पत्रकार वार्ता कर रहे थे उसमें पत्रकारों का हाथ उठाया कि इसमें से कितने लोग पिछड़े वर्ग से हैं। अब उसमें रियलिटी क्या थी, कितने लोग पिछड़े वर्ग से, कितने लोग सवर्ण वर्ग से थे, मुझे नहीं पता। लेकिन एक हाथ मात्र वहाँ पिछड़े वर्ग का कह के उठा, उसको उन्होंने मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि यही स्थिति है, मीडिया में भी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व इतना कम है। अब मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी क्षेत्र में क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, योग्यता या जाति? जिस हिसाब से जो बातें राहुल गांधी या नीतीश कुमार, राहुल गांधी राजद के तेजस्वी यादव, लालू यादव कर रहे हैं, उस हिसाब से तो योग्यता का कोई महत्व नहीं है। आप जातियों से आदमी उसके युवाओं को उठाइए और सीधे ले आकर के उसके कुर्सी पर बैठा दीजिए। वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें उनकी जातियां देखनी है, किस जाति के कितने लोग हैं। ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि कम से कम इन पॉलिटिकल पार्टी पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदिश लगाई हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आपको जो भी रिजर्वेशन देना है, पूरी सीट, जितनी सीटें हैं, जितनी सरकारी नौकरियां हैं, उसका 50% तक आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकते हैं। बाकी 50% योग्यता के आधार पर चयन होगा। लेकिन ये लोग उसको बदलना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि योग्यता मापदंड रखा ही नहीं जाए। राहुल गांधी और उनके जो चमचे हैं, चमचा सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, कुछ पार्टियां भी हैं जो ये इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठा रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है 2024 में, तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी और उस पर जातियों के हिसाब से उन्हें रोजगार दिया जाएगा। क्या ये संभव है? अब अगर राहुल गांधी के चुनावी नारों की बात की जाए तो ये बहुत ही छोटे नेता हैं इनकी दादी इंदिरा गांधी की तुलना में। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1969 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस समय इंदिरा गांधी ने इतना जोर शोर से गरीबी हटाओ का नारा दिया और कुछ काम भी उन्होंने किया। उसी समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रिवी पर्स का उन्मूलन हुआ। ये जो राजा रजौड़े थे जो अलग देश बनाना चाहते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें कुछ पेंशन दे करके भारत में मिला लिया था, तो उसका उन्होंने खात्मा कर दिया। उन्हें जो पेंशन दी जाती थी उसे ख़त्म कर दिया। इससे जनता खुश थी और ये काम जो इंदिरा गांधी ने किया इसकी वास्तव में तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो काबिल तारीफ था। इंदिरा गांधी के इस नारे पर भरोसा करते हुए भारत की जनता ने उन्हें 1971 में भरपूर उन्हें वोट दिया और वो बहुमत की सरकार बनी। लेकिन 1971 के बाद भी क्या गरीबी हटी? तो आज भी भारत की स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा क्यों है? तो जब गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस 1971 में लाई और आज तक 2014 तक कांग्रेस का या बीच के कुछ साल को विपक्षियों के लिए 5-7 वर्ष हटा दिया जाए तो ज़्यादातर समय कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन गरीबी तो हटी नहीं। अभी भी इस बार भी उनका उद्देश्य किसी पिछड़े वर्ग का या दलितों का या उसका उत्थान करना नहीं है, अल्पसंख्यकों का उत्थान करना नहीं है। इनका एकमात्र चुनावी एजेंडा, इनका चुनावी रणनीति समझिए। इन्हें लगता है कि अभी के समय में हिंदुओं का एक बड़ा तबका, एक बड़ी जनसंख्या नरेंद्र मोदी के कामों से काफ़ी खुश है और वो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। जब तक हिंदू यूनाइटेड है और वो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कोई योजना नहीं है। वो देख चुके हैं कि उन्होंने कभी रफाल में चौकीदार चोर है का नारा दिया, नहीं चला। फिर पेगासस का मुद्दा उठाया, फिर बहुत दिन तक अडानी करते रहे, लेकिन किसी भी मुद्दे को नरेंद्र मोदी पर वो चिपका नहीं पाए। देश की जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है। नरेंद्र मोदी पर अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो देश की जनता उसे विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो उपाय क्या है? राजनीति करनी है। राजनीति में अपने आप को स्थापित करना है। उन्हें प्रधानमंत्री बनने की बहुत ही जल्दीबाजी है। इसके लिए वो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं। उनकी क्षमता प्रधानमंत्री बनने की है या नहीं है, ये अलग विवाद का विषय हो सकता है, अलग विमर्श का विषय हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद सपना तो कोई भी देख सकता है। राहुल गांधी भी अगर देख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। लेकिन सपना देखते देखते अगर आप देश को टुकड़े में बांटने की, समाज को बांटने की राजनीति करने लगते हैं और मुंह से आप बोलते चलते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। भाई, आप हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके, एक दूसरे से लड़ा करके, एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता बढ़ा करके आप मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? ये आपकी कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करती है? आज के 21वीं सदी में किसी नेता के मुंह से
जो पीछे हैं, अति पीछे हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, उनमें शिक्षा का प्रसार कैसे किया जाए, उन्हें शिक्षित कैसे बनाया जाए, इस पर विचार भी कोई भी इस पर बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है रोजगार दिया जाए। सोचिए आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है। जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक तालीम नहीं लोगे, कहाँ से नौकरी मिलेगी। बिना कई बार लोगों को सुनते देख, हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन हमें नौकरी चाहिए, नहीं मिलेगी, कोई सरकार नहीं दे सकती है। राजनीतिक पार्टियों को का एक अपना लिमिटेशन और नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग तो बोल सकते हैं। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप में स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। अगर आपको रोजगार चाहिए तो पढ़िए, पढ़ाई कीजिए और उसके अलावा कुछ तालीम लीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, मिलेगी। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास स्किल हो और वो बेरोजगार बैठा हो। लेकिन राहुल गांधी या इनकी मंडली का जो योजना, मंडली की जो योजना है, वो कहीं से भी ये पिछड़ों का या दलितों का, अल्पसंख्यकों का उत्थान करना नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ वोट लेना है। इनको लगता है कि मुसलमानों का वोट तो बाय डिफॉल्ट उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे नहीं। हालांकि कई जगह से ऐसे खबरें आ रही है कि मुसलमानों का भी एक अच्छा खासा वर्ग भाजपा की ओर आकर्षित हो रहा है। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा है कि अगर हम वोट नहीं भी देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, केंद्र में भी और राज्यों में भी, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो बार्गेनिंग क्षमता है सरकार के साथ वो कम हो जाती है। तो जहां जिन लोगों को, जिन मुसलमानों को घर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उपलब्ध कराया है, जिनके क्षेत्रों में रोड नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है, जिन्हें छात्रवृत्ति मोदी सरकार ने दी हो, उन क्षेत्रों के बहुत सारे मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इन विपक्षी पार्टियों को लगता है कि मुसलमानों का वोट तो इन्हें ही मिलेगा, तो चुनाव जीतने का एक ही आधार है, एक ही तरीका है कि हिंदुओं के वोट को विभाजित कर दो, उन्हें डिवाइड कर दो, उन्हें अगड़े पिछड़े दलित में लड़ा दो। तो आप इसके 4 टुकड़ा कर देते हैं। हिंदू वर्ग का मेजॉरिटी दलित है तो दलित को अलग कर दो, अति पिछड़े को अलग कर दो, पिछड़े को अलग कर दो, सवर्ण को अलग, ये चारों आपस में लड़ेंगे और तब इनकी रोटियां सेकेंगे। तो ये अपने चुनाव की रोटी सेकने के लिए आपका उपयोग करने वाले हैं। पिछड़ों अगड़ों की लड़ाई करा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं और ये समाज में वैमनस्यता फैलाकर, हिंदू समाज को विभाजित करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। आप, ये लोकतंत्र है, आपका अपना विचार है, आप चाहे जिसको इच्छा उसको वोट दीजिए। लेकिन इतना याद रखिए कि कांग्रेस नारा देती है लेकिन एक भी नारे को आज तक वो लागू नहीं कर पाई है। नारे बहुत दिए गए हैं, जैसा कि मैंने कहा, गरीबी हटाओ का नारा आज का नहीं, बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दिया हुआ था, जब वो भी इसको नहीं खत्म कर पाई। और गरीबी हटाने का जो कारण है, जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी सरकार वो गरीबी नहीं हटा सकती। राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, जब तक अति पिछड़ों में, दलितों में और पिछड़ों में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक उन्हें रोजगार नहीं दी जाएगी। रोजगार जब तक नहीं मिलेगी तब तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। तो भाई, अगर आप रियली एक नेता वाला गुण आप में है तो आप जाइए गांव शहरों और जो विभिन्न जातियों के नेता हैं उन्हें कहिए कि अपने जात के लोगों को पढ़ाना पहले शुरू करें। पढ़ाने के बाद आप आरक्षण दीजिए, कोई नहीं रोकता है। लेकिन एक ही परिवार का, जो परिवार बहुत ही सुविधा संपन्न है और उनकी आर्थिक अवस्था सवर्णों से काफ़ी ऊपर है, वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। पिछड़े और दलितों का हक कोई सवर्ण नहीं ले रहा है। पिछड़े और दलितों का हक अगर कोई ले रहा है तो उन्हीं के वर्ग के जो साधन संपन्न लोग हैं वो उनका हक मान रहे हैं, उस पर बंदिश लगनी चाहिए। लेकिन ये बात, चूंकि उन्हें ऐसा करने से वोट नहीं मिलेगा तो वो ऐसा नहीं करते हैं। तो
लबोलुबाब ये है कि ये जातिगत जनगणना का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, इसका पिछड़ों, अति पिछड़ों या दलितों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है चुनाव में वोट पाना और हिंदू समाज को विभाजित करना।